नमस्कार साथियों, क्या आप भी चाहते हैं कि आपके घर की बालकनी, छत या छोटा सा कोना भी हरियाली से भर जाए? तो ये जानकारी आपके बहुत काम की है। आज हम जानेंगे कि पौधों की देखभाल कैसे करें, कौन सी मिट्टी सबसे बेहतर होती है, किस मौसम में कौन से बीज बोए जाएं, गोबर के उपले किस तरह से खाद में बदले जा सकते हैं और घर की किचन से निकला कचरा कैसे खेती में बदल सकता है। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि कौन कौन से फूलों के पौधे घर में उगाए जा सकते हैं और किसे कितनी धूप व पानी की जरूरत होती है। सबसे पहले बात करते हैं गोबर के उपलों की। बहुत से लोग सोचते हैं कि उपले सीधा गमले में डाल देने से फायदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कच्चे उपले सीधा डालने से पौधे की जड़ें जल सकती हैं। सही तरीका यह है कि उपलों को पहले जलाकर उसकी राख मिट्टी में मिलाई जाए या फिर उन्हें कुछ दिन पानी में भिगोकर सड़ाया जाए और उसके बाद खाद के रूप में उपयोग किया जाए। इससे पौधे को कैल्शियम, पोटाश और अन्य पोषक तत्व मिलते हैं। अब बात करते हैं मौसम के अनुसार बीजों के चुनाव की। गर्मियों के मौसम में टमाटर, मिर्च, धनिया और सूरजमुखी जैसे पौधे अच्छे से उगते हैं। बरसात में बेल वाली सब्जियां जैसे लौकी, तोरी, करेला और गिलोय बहुत तेजी से बढ़ती हैं। सर्दियों के मौसम में पालक, मेथी, गाजर, मूली, गेंदा और गुलदाउदी जैसे पौधे लगाए जाते हैं। फूलों की बात करें तो गेंदा, सूरजमुखी और गुलदाउदी दोनों मौसमों में लगाए जा सकते हैं। पौधों के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी दोमट मिट्टी होती है, जो ना ज्यादा सख्त होती है और ना ही बहुत ढीली। आप चाहें तो घर पर भी उपयुक्त मिट्टी तैयार कर सकते हैं। एक भाग काली मिट्टी, एक भाग सड़ी हुई गोबर की खाद और एक भाग रेत या कोकोपीट मिलाकर। जगह ऐसी चुनें जहां कम से कम 4 से 6 घंटे धूप आती हो, जैसे बालकनी, छत या खिड़की के पास। अब बात करते हैं किचन वेस्ट से पौधे उगाने की। टमाटर, मिर्च, धनिया, अदरक, लहसुन, प्याज और नींबू, इन सब के बीज या टुकड़े आप सीधे मिट्टी में रोप सकते हैं। बस उन्हें साफ करके सुखा लें और हल्की नमी वाली मिट्टी में लगाएं। कुछ ही दिनों में अंकुर निकलने लगेंगे। जब खाद की बात आती है तो गोबर की सड़ी खाद हर 15 दिन में डालना काफी फायदेमंद होता है। वर्मी कंपोस्ट आप महीने में एक बार डाल सकते हैं। वैसे घर में बना किचन कंपोस्ट हर 20 से 25 दिन में एक बार डालना अच्छा रहता है। और अगर आपके पास जले हुए उपले या लकड़ी की राख है तो वो भी महीने में एक बार जरूर डालें। इससे मिट्टी में पोटाश की मात्रा बढ़ जाएगी। खाद हमेशा ऊपर की परत में ही मिलानी चाहिए, गहराई में नहीं। इससे पौधों को पोषक तत्व सही तरीके से मिलते हैं। अब चलिए बात करते हैं धूप और पानी की। फूलों वाले पौधों को रोजाना 4 से 6 घंटे की धूप मिलनी चाहिए और रोज सुबह हल्का पानी देना सबसे बेहतर रहता है। हरी पत्तियों वाली सब्जियों को 3 से 5 घंटे धूप और हर 1 या 2 दिन में पानी देना जरूरी है, जबकि रसीले पौधों जैसे एलोवेरा या सुक्यूलेंट्स को बहुत कम पानी की जरूरत होती है। हफ्ते में 1 या 2 बार ही काफी है। सर्दी के मौसम में पानी कम देना चाहिए, जबकि गर्मियों में थोड़ा ज्यादा। अगर आप फूलों के पौधे लगाना चाहते हैं तो गेंदा, गुलाब, गुलदाउदी, सूरजमुखी और चमेली बेहतरीन विकल्प हैं। गेंदा कीट भगाने में मदद करता है, गुलाब सुंदरता और खुशबू से भर देता है, गुलदाउदी रंग बिरंगे फूल देती है, सूरजमुखी देखने में बहुत सुंदर लगता है और चमेली की महक तो सभी को पसंद आती है। अब ध्यान दें, यह जानकारी न सिर्फ गार्डनिंग प्रेमियों के लिए उपयोगी है, बल्कि स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए भी हॉलिडे होमवर्क और प्रोजेक्ट्स में सहायक है। आजकल पर्यावरण से जुड़े प्रोजेक्ट्स, ग्रो योर प्लांट जैसे असाइनमेंट्स और पोस्टर मेकिंग कार्यों में यह सब जानना बहुत काम आता है। बच्चे खुद अपने हाथों से पौधे लगाकर प्रकृति से जुड़ाव महसूस करते हैं और उन्हें जीव विज्ञान तथा पर्यावरण की गहराई से समझ भी मिलती है। साथ ही अगर आप यूपीएससी, डीएसएसएसबी, सीयूईटी, पीसीएस या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये विषय आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इन परीक्षाओं में पर्यावरण, कृषि, जैविक खाद, मिट्टी के प्रकार, ऑर्गेनिक प्लांटिंग जैसे सवाल पूछे जाते हैं। यह जानकारी आपके सामान्य अध्ययन और पर्यावरण सेक्शन में निश्चित रूप से सहायक होगी।
तो दोस्तों, चाहे आप एक स्कूल छात्र हों, प्रतियोगी परीक्षा के उम्मीदवार हों या सिर्फ प्रकृति प्रेमी, पौधों से जुड़ना हर किसी के लिए फायदेमंद है। यह शांति भी देता है, हरियाली भी और सेहत भी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मॉरल स्टोरीज फॉर किडोस को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई ज्ञानवर्धक और प्रकृति से जुड़ी जानकारी के साथ। तब तक हरियाली फैलाते रहिए और पौधों से प्यार करते रहिए।